बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको बर वक्त पहुँच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 का मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.4 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये हमें कुछ आइडेंटिटीज गिवन होंगी, उनको हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है वो कुछ इस तरह से है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंट थीटा। अब कोई भी इक्वलिटी प्रूव करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट बनानी है या राइट लेके लेफ्ट बनानी है। आप कोई भी एक साइड को पकड़ के जो दूसरी साइड है वो आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लगता हूँ। लेकिन आप ये क्वेश्चन जो है, बल्कि इस पूरी एक्सरसाइज में जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, आप कोई भी साइड लेके जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी, टेंजेंट थीटा प्लस कोट थीटा। ठीक हो गया। अब आप जानते हैं कि जो टेन थीटा है हमारा वो इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा प्लस, और जो कोट थीटा है टेन का रेसिप्रोकल होता है और ये इक्वल होता है कोस थीटा ओवर साइन थीटा के। ठीक हो गया। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम ये दोनों ही आ जाएंगे आपके पास, साइन थीटा और कोस थीटा। कोस थीटा सेम है, साइन थीटा ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया प्लस, अब साइन थीटा सेम है, कोस थीटा ऊपर कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब ये आइडेंटिटी आप जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह पे फिर हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेपरेट कर देता हूँ। 1 ओवर साइन थीटा अलग कर दिया और 1 ओवर कोस थीटा जो है इसको सेपरेट कर दिया। ठीक हो गया। अब 1 ओवर साइन थीटा आप जानते हैं किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा के। और इसी तरह से जो 1 ओवर कोस थीटा है ये सेकेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी। और ये आप देख सकते हैं हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है, तो आप फिर कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो बहुत ही आसान है और वो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ये हमने प्रूव करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो राइट के इक्वल है। अब ये क्वेश्चन सिर्फ लेफ्ट साइड लेने से ही हो सकता है। अब आप ये ना कहिएगा कि ये आपने कहा था जी ये राइट लेने से भी हो सकता है, तो राइट भी चूँकि सिर्फ 1 पड़ा हुआ है तो 1 के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके ही इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी, सेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेकेंट थीटा को आप क्या लिखते हैं, 1 ओवर कोस थीटा, और कोसेकेंट थीटा को 1 ओवर साइन थीटा, और इन दोनों को वैसे ही रहने दें, कोस थीटा। अब आप देख सकते हैं कोस थीटा से कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल, और आपके पास आंसर क्या आ गया, 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, कोस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है जी। तो कोस थीटा तो वैसे ही आएगा प्लस टेन थीटा को मैं लिखता हूँ साइन थीटा ओवर कोस थीटा, और साथ ये जो साइन थीटा पड़ा हुआ है ये वैसे ही आ गया आपके पास। ठीक हो गया। अब हम एक स्टेप और करते हैं। ये जी कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक हो गया। अब मैं इनका एलसीएम लेने जा रहा हूँ। इसके नीचे 1 है क्योंकि डिनोमिनेटर में जब कोई भी रकम ना हो तो हमारे पास 1 होती है। इन दोनों का एलसीएम भी कोस थीटा ही आ जाएगा। ठीक है जी। 1 और कोस थीटा है, कोस थीटा जब ऊपर कोस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोस थीटा सेम है,
तो ऊपर वाली टर्म जो वैसे ही नीचे आ जाएगी। अब ये वही आइडेंटिटी फिर बन गई है जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी देखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी जगह पे फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 ओवर कोस थीटा। और यहाँ पे एक काबिल गौर बात है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अगर आप कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो वो साथ आपने मेंशन ज़रूर करना है। यहाँ भी मैंने लिखा हुआ है तो इसी को मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपने हर क्वेश्चन में जो है वो फार्मूला साथ जो भी यूज़ करें आप साथ आपने मेंशन ज़रूर करना है। लेकिन ये 1 ओवर कोस थीटा है, ये आप जानते हैं कि ये सेकंड थीटा के इक्वल होता है और ये आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। तो सो हम फिर कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके ही सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कुछ इस तरह से है कि कोसेकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा सीकेंट थीटा। ठीक है जी, इसको हमने प्रूव करना है कि ये कोसेकेंट थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है जी, तो अब आप ये जानते हैं कि जो कोसेकेंट थीटा है ये इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा प्लस, और जो टेंजेंट थीटा है ये साइन थीटा ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है जी, और जो सीकेंट थीटा है ये 1 ओवर कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक हो गया। ये है जी आपके पास 1 ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, अब मैं इन दोनों का एलसीएम लेने जा रहा हूँ। ये एलसीएम दोनों ही आ जाएंगे नीचे मेरे पास, साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा सेम है, कोस स्क्वायर थीटा ऊपर 1 से जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर कोस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा सेम है, जो साइन थीटा है जो ऊपर साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अगेन वही आइडेंटिटी बन गई जो कि 1 के इक्वल है, तो फिर इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे और ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से 1 ओवर साइन थीटा को सेपरेट कर दें और 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा को सेपरेट कर दें। अब 1 ओवर साइन थीटा आप जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, कोसेकेंट थीटा के, और 1 ओवर कोस स्क्वायर थीटा आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट है तो 1 ओवर कोस स्क्वायर को आप सीकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करता हूँ। वो है जी मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब हमने दो ऐसी आइडेंटिटीज पढ़ी थी, वो क्या थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और इसी तरह से एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे दो वैल्यूज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक सीकेंट स्क्वायर थीटा की जो कि इक्वल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, और दूसरी वैल्यू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे जो कि इक्वल है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है जी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस, और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। ले जी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि +1 और -1 कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास आ गया जी टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आप देख सकते हैं आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, ये हमने प्रूव करना है। तो ये मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूव करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या है जी, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये मैंने प्रूव करना है कि ये कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप एक फार्मूला जानते हैं कि जो कोट स्क्वायर थीटा है ये हमारा इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और ये जो कोस स्क्वायर है ये मेरे पास वैसे ही आ गया। ठीक है। अब चूंकि डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म ना हो तो 1 होती है। अब मैं इनका एलसीएम लेता हूँ। एलसीएम आपके पास आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा सेम है, ऊपर मेरे पास आ जाएगा जी कोस स्क्वायर थीटा माइनस, और ये 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा जब, तो आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर इन दो टर्म्स में से मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें। यहाँ पे आपके पास 1 रह जाएगा माइनस इन दोनों में से कोस स्क्वायर बाहर आ गया, बाकी रह गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज लिखी हैं। अगर आप पहली आइडेंटिटी पे गौर करें तो यहाँ से अगर मैं कोस स्क्वायर की वैल्यू ड्राइव करूँ तो वो क्या होगी 1, ये साइन स्क्वायर थीटा वहाँ इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब आप ज़रा इस पर गौर करें कि जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू क्या आई है कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू जो है वो आप इसमें यूज़ करेंगे। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ये इक्वल आपके पास आया है कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कोस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा है ये आपका इक्वल होता है कोट स्क्वायर थीटा के, और साथ जो कोस स्क्वायर है ये वैसे ही हम लिख देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। ठीक है जी। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को भी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेने से ही सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इनटू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, और ये मैंने प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल है। अब आप यहाँ पे गौर करें कि ये एक फार्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। ये आप जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये फार्मूला होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आप फार्मूला मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। तो ये आपका a है, ये b है, और एक में प्लस है एक में माइनस है। तो ये आपका फार्मूला क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। अब आप इस दूसरी आइडेंटिटी पे गौर करें जो कि है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी से अगर आप सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करें जो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो आपके पास क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर किसके इक्वल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया और आपके पास आंसर 1 आ गया जो कि आपकी राइट हैंड साइड है। अब देखें ये मैंने जो सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ ये मैंने राइट हैंड साइड को देख के किया है। यहाँ पे आप सेकेंड भी की वैल्यू भी यहाँ सेकेंड की जो मैंने वैल्यू पुट की है आप टेन की भी पुट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने प्रूव इसको करना है तो अगर आप टेन की वैल्यू ड्राइव करके निकालेंगे तो करेंगे तो उससे भी जो है वो आपके पास आंसर 1 ही आएगा। तो दोनों सूरत से आप इसको कर सकते हैं। ये राइट हैंड साइड आ गई। सो वी कैन से डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ले जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दोनों साइड्स को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है जी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कोस स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं अगर कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आएगी, ये जो साइन स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें 2 इंटू क्या वैल्यू आई है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है जी। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2 को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 वैसे ही। अब 2 और माइनस 1 आंसर आपके पास आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जो कि आपकी राइट हैंड साइड बन चुकी है। सो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये मैं राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करूंगा। राइट हैंड साइड आपकी क्या है जी 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब ऊपर नीचे हम टेन की जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंजेंट थीटा इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के, ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा ओवर
कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब हम ऊपर नीचे एलसीएम लेंगे। ऊपर एलसीएम क्या आएगा जी, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो एलसीएम क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही नीचे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो बाकी आपके पास ऊपर क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में मेरे पास एक आइडेंटिटी बन चुकी है जो कि 1 के इक्वल है, तो फिर इसकी जगह पे हम 1 लिख देंगे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1। तो ये आपके पास कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा फाइनल आंसर आ गया, जो कि आप देख सकते हैं हमारी रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है। सो वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को भी मैं राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व करूंगा। तो राइट हैंड साइड इसकी क्या है जी, मेरे पास कोट थीटा माइनस 1 ओवर कोट थीटा प्लस 1। लें जी, इसमें भी ऊपर नीचे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 9 में टेन थीटा की वैल्यू पुट की, यहाँ पे कोट थीटा है तो कोट थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। कोट थीटा आप जानते हैं कोस थीटा ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है -1, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी कोट थीटा जो है वो कोस थीटा ओवर साइन थीटा और +1। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ऊपर नीचे एलसीएम लेने जा रहे हैं। ऊपर भी एलसीएम साइन थीटा आएगा और नीचे भी एलसीएम साइन थीटा ही आएगा। साइन थीटा सेम है, ऊपर आपके पास आ जाएगा जी कोस थीटा माइनस साइन थीटा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इज साइन थीटा। इसी तरह से साइन थीटा सेम है डिनोमिनेटर में, और कोस थीटा आ गया, और प्लस साइन थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर साइन थीटा आ गया। ये साइन थीटा से कैंसिल हो गया। अब न्यूमिनेटर में आपके पास क्या बच गया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ओवर डिनोमिनेटर में आपके पास क्या रह गया जी, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, जो कि आप देख सकते हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन चुकी है। तो यहाँ पे फिर आप कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये सॉल्व हो गया है। यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।